स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, फाइनली कक्षा 8वीं हिंदी का पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2023-24 वार्षिक पेपर 2024 विषय हिंदी का पेपर हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं का। यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो देखकर जाएंगे तो 60/60 की मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि A to Z यानी कि हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और संस्कृत 6 के 6 ही पेपर इस यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे भाई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। इसके डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो के लिंक है, तो उन वीडियो को भी जाके जरूर देखें, क्योंकि वो भी परीक्षा में आने वाले हैं भाई। ठीक है, चलिए वार्षिक मूल्यांकन एज इट इज पेपर आ चुका है, पूरा का पूरा पेपर वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8वीं। 2.5 घंटे को आपको टाइम मिलता है, पूर्णांक 60 नंबर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निर्देश आप पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न आपके प्रश्न 1 से 5 तक पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है यमक, बी ऑप्शन है अनुप्रास, सी ऑप्शन है श्रेप, डी है उपमा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना 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 3 बार दे रखा है, नव नभ नव। ठीक है, तो इसमें ना 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 3 बार आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अनुप्रास अलंकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, चलिए वर्दे कविता के रचयिता कौन है? तो देखिए वर्दे कविता के रचयिता हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विहग वृंद का क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पशुओं का समूह, दूसरा है मनुष्यों का समूह, तीसरा है पक्षियों का समूह, चौथा है फूलों का समूह। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? पक्षियों का समूह, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, चलिए अपराजिता में उपसर्ग है, तो देखिए अपराजिता में कौन सा उपसर्ग है? अप होगा नहीं, क्योंकि पूरा शब्द नहीं बनेगा, फिर अपरा होगा नहीं, ता होगा नहीं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन यानी कि आ। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के आगे लगकर नया वाक्य या नया शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, तो आ उपसर्ग इसमें है, अपराजिता में, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? ए है सखा भाव, बी है दास भाव, सी है मित्र भाव, डी है गुरु भाव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका दास भाव, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इस प्रकार से हो जाएंगे आपके कंप्लीट सही विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर रिक्त स्थान के अध्ययन के लिए मशहूर था। पाटलिपुत्र जिसका नाम अभी वर्तमान में पटना है, ये किसके लिए मशहूर था? तो ये मशहूर था आपका ज्योतिष शास्त्र के लिए। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र की अध्ययन के लिए मशहूर था। ज्योतिष शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश में इसे बोलते हैं। वैसे इंग्लिश का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। भविष्यवाणी जो करते हैं, प्रेडिक्शन, उन्हें कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो पाटलिपुत्र नगर आपका ज्योतिष विद्या या ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के लिए मशहूर था, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्दे रिक्त स्थान वर्दे, तो आपने कविता पढ़ी होगी, वर्दे वीणा वादिनी। ठीक है, सरस्वती माता से कवि प्रार्थना कर रहा है, तो वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे। ठीक है, वीणा वादिनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। उन्नति की कुंजी तो अविचल रिक्त स्थानीय है, तो श्रद्धा ही है। ठीक है, श्रद्धा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों। श्रद्धा आपको इसमें करना है। अगला क्वेश्चन है, इल्जाम शब्द का अर्थ क्या है? इल्जाम शब्द का अर्थ होता है आरोप। ठीक है, आरोप इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आरोप। वीरजन्य शब्द में कौन सा समास है? तो वीरजन्य शब्द में आपका कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि पहला पद इसमें विशेषता बता रहा है, दूसरा यानी कि बाद वाला पद इसमें विशेष्य है, तो कर्मधारय समास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्या है? नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ठीक है, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, ये इनके आंसर मैं आपको अभी शो करूंगा। पहले सारे क्वेश्चन अपन रीड कर लेते हैं। बाली को क्या वरदान था, ये भी आपको मैं बता देने वाला हूँ। सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है? तो सरस्वती जो है लता मंगेशकर के गले में विराज मानी जाती है। ठीक है, लता मंगेशकर के गले में, लता मंगेशकर, ठीक है, एक गायिका है भारत की, लता मंगेशकर, ये इनके गले में विराजमान मानी जाती थी। ठीक है भाई, चलिए 14th है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? ये आपको करना है। मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? ये भी आपको करना है। इनके आंसर मैं अभी शो करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिए। पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ? तो सोन नदी तथा गंगा नदी का संगम हुआ था। एक तो है सोन,
प्लस एक है आपकी गंगा नदी, ठीक है। इन दोनों नदियों का संगम हुआ था। सोन नदी को सोनभद्र नदी भी कहा जाता है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सोन और गंगा नदी का संगम हुआ था। चलिए बाकी क्वेश्चंस के आंसर अपन देखते हैं, बाकी क्वेश्चंस के आंसर अभी देख लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था, तो देखिए बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके लिए युद्ध के सामने आता था, युद्ध के लिए उसके सामने आता था, उसकी आदि ताकत यानी कि आदि शक्ति उसी में समा जाती थी, यानी कि बाली में समा जाती थी, ठीक है। इस वरदान के दम पर बाली ने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाई थी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई, ये आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी, तो डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका सांग अचल हो गया था। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है, तो मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद को कहा गया है, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते, वे मुफ्त में वस्तुओं का आनंद उठाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें मुफ्तखोरों का सरताज कहा गया है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। चलिए इस प्रकार से आपके वीडियो के सॉल्यूशंस मैंने बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देन इनके आंसर मैं आपको शो कर दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, अमृता देवी का क्या नारा था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी, तो आपको पता है फूल बेचने का काम करती थी, ठीक है। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, तो महेश्वर का प्राचीन नाम था महिष्मति, ठीक है, महिष्मति, जय महिष्मति। आपने पिक्चर देखी होगी बाहुबली, ठीक है, उसी के बारे में है। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, महिष्मति, ठीक है। राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले थे वो कौन थे, ये आपको करना है। माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, ये भी आपको करना है। सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में कैसे, तो इनके आंसर मैं आपको शो करता हूँ। देखिए अमृता देवी का क्या नारा था, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अमृता देवी का नारा था, सिर साँटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात सिर कट जाए पेड़ बचा रहे तो भी इससे सस्ता सौदा समझा जाए। राजा के सैनिकों ने पेड़ से लिपटी अमृता देवी को भी काट डाला, ये अमृता देवी का नारा था। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी, वृद्धा यानी कि बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचने का काम करती थी प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। कोई से भी आप महापुरुष के कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या डॉक्टर अंबेडकर, तीनों में से आप कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग महात्मा गांधी ठीक रहेंगे, तो ये इनका आप याद कर लीजिए, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकता होती है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, यानी कि छुट्टी चाहिए आपको, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि मैं बीमार हूँ या फिर मेरे घर पे जरूरी कार्य आ जाने के कारण मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, अतः कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एप्लीकेशन आपने पढ़ी होगी, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है भाई। चलिए तो प्रश्न 1 से प्रश्न 26 तक पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। ये रियल पेपर है, एज इट इज़ परीक्षा में यही आने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है मेन बात, क्योंकि सारे के सारे पेपर जो है इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले डाले जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।